Hello, welcome to Freedom 360 live classes. Today's topic is arithmetic progression. Voice clear है? Hemen student is here. वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग बेटा। और इसको बोर्ड दिख रहा है? आवाज़ क्लियर है? यस में बताओ, आवाज़ क्लियर है नहीं क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है? क्लियर है? ठीक। तो बेटा जो लास्ट टाइम जीएसटी की क्लास हुई थी उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि उसमें लेंथी क्वेश्चंस है। तो आज टॉपिक चेंज कर रहे हैं। टुडेज टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल सा चैप्टर है, इजी है, इजी वे में आप कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, वॉइस आ रही है? ठीक है बेटा, ठीक, ओके। स्टार्ट द टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड है सीक्वेंस। 11, 15 एक ये सीरीज भी लिख दे रहे हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 दो सीरीज लेके चल रहे हैं। 1, 3, 5, 7, 11, 15 डैश 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 1, 3, 5, 7, 9, 11 7 तक तो सेम दिख रहा है इधर भी, लेकिन इधर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। 7 के बाद सीधे 11 है, 11 से 15 है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। इस सीरीज में कॉन्टिन्यूअस टर्म का डिफरेंस सेम है। इधर कहीं पर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। कॉन्टिन्यूअस दिस सीरीज। तो जो इस सीरीज में हम देख रहे हैं the difference between two numbers is 2। 3, 5 का डिफरेंस 2, 5, 7 का डिफरेंस 2, 7, 9 का डिफरेंस 2। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, देन दिस सीक्वेंस आर नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई एक सीक्वेंस दे रखी है, अगर कॉन्टिन्यू टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, दैट इज कॉल्ड एपी। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, देन दिस इज नोन एज एपी। अगर कोई एक सीक्वेंस दे रखी है, कॉन्टिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है, दैट इज कॉल्ड एपी। जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नोन एज कॉमन डिफरेंस। The difference between two consecutive terms are known as common difference. Why it is called common difference? 2 is a difference. हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस है और सारे डिफरेंसेस क्या हैं? सेम दिख रहे हैं। इधर भी डिफरेंस 2 दिख रहा है, इधर भी डिफरेंस 2 दिख रहा है,
इधर भी डिफरेंस 2 दिख रहा है, इधर भी डिफरेंस 2 दिख रहा है। इट मीन्स दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम, मतलब सब में हमारे पास वो कॉमन हो गया, इसलिए हम इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। फिर से एपी क्लियर कर रहा हूँ। द डिफरेंस a sequence whose difference between two consecutive terms are same are known as AP। कोई एक सीरीज दे रखी है, उनके लगातार दो टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम है वो मेरे पास एपी बोली जाती है। जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये तो हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हम कहते क्या हैं, कोई सीरीज दे रखी है, उनके बीच का अगर डिफरेंस सेम है दैट इज कॉल्ड एपी। वॉइस क्लियर है या नहीं, कोई बेटा उसमें लिखकर बताए। वॉइस अगर क्लियर है, वॉइस क्लियर है कितना लिख दें। अब एपी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश डैश डैश, ये जनरल एपी। जनरल एपी को हम ए प्लस डी 3d डैश 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 इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इन दो टर्म के बीच का अगर डिफरेंस निकालें, ए प्लस डी माइनस ए डिफरेंस डी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी कर रहे हैं, ये भी मेरे पास डी हो गया। ऐसे ही कंटिन्यूअस सीरीज चलती चली जा रही है। तो इस समय पर एपी में कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन होंगे, कौन कौन से वर्डिंग की जरूरत होगी। फर्स्ट टर्म एसी कॉमन डिफरेंस, डी नंबर ऑफ टर्म्स, एन nth टर्म, एन लास्ट टर्म, एपी में फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वॉइस इज नॉट क्लियर। एपी में फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे, से रिप्रेजेंट करेंगे। इन टर्म के बारे में क्लियर है? यस नो? Yes or no? First term A, common difference D, number of terms L, nth term AL, last term M. nth term सीरीज के किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, इफ वी फाइंड द 19th टर्म, तो 19th टर्म ए एन इन प्लेस ऑफ एन 19 हो जाए, तो 19 टर्म को हम A19 से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइंड करना है 19th टर्म, 19 टर्म को फाइंड करने, इसके लिए nth टर्म का जनरल सा फॉर्मूला। nth term of AP. It is represented by AN equals to A plus N minus 1 into D. Term of AP
an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। फाइंड इट्स 17th टर्म। जनरल टर्म एक एग्जाम्पल लेकर चलना है। nth टर्म, ओके, nth टर्म 1, 3, 5, 6, 7। nth टर्म रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? सीक्वेंस लेती है 1, 3, 5 डैश डैश डैश। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 9। अगेन नेक्स्ट टर्म 11। अगेन नेक्स्ट टर्म 30। नेक्स्ट टर्म पूछ रहे हैं, इधर का डिफरेंस मुझे पता है 2 है, इधर का डिफरेंस पता है 2 है, इधर का डिफरेंस पता है 2, इसलिए मैंने आगे के टर्म कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा है। 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, 11 प्लस 2 13 हो गया। अब इसी तरह से मैं सीरीज का 17th टर्म पूछ लेता हूँ। बहुत दूर की बात, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऐड करके थोड़ी निकालोगे। अब 17th टर्म मैंने पूछ लिया है, 17th टर्म का ऐड थोड़ी करना है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश डैश डैश। अब 19th टर्म मैंने डायरेक्ट पूछ लिया, तो हम 19th टर्म डायरेक्ट नहीं निकालें, अलग अलग टर्म नहीं निकालना है। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, इसी के लिए एक फॉर्मूला है। कोई भी टर्म फाइंड करना है, 19th है, 20th है, 17th है, कोई भी टर्म फाइंड करना है, मैं ऐड करके नहीं निकालूंगा, उसे एक फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी टर्म फाइंड करना है, जैसे मुझे 19th टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। a प्लस इन प्लेस ऑफ n क्या आ जाएगा? 19th, क्योंकि मुझे 19th टर्म फाइंड है। मतलब जो nth टर्म दे रखा है, मुझे सीरीज का कोई भी टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास nth टर्म यूज होगा। कोई भी टर्म फाइंड करना है। अब मैं कह देता हूँ 50th टर्म फाइंड करना है, तो क्या आप 50 तक कॉमन डिफरेंस ऐड थोड़ी करोगे? सीधे सीधे हमने जनरल फॉर्मूला अप्लाई किया, सीधे सीधे वैल्यू फाइंड किया। तो एग्जाम्पल जो ले रखा है, एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, फाइंड इट्स 17th टर्म। क्या फाइंड करना है? 17th टर्म। इट मीन्स इट रिप्रेजेंटेड बाय A17। A17 फर्स्ट टर्म क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म A2 हो गया। कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधे हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है 2 का। कभी कभी अभी ये सीरीज दिख रही है असेंडिंग ऑर्डर में 34, इट इज़ अ राइट आंसर, इट इज़ अ राइट आंसर। लेकिन अभी कॉमन डिफरेंस के लिए आते हैं। अभी तो कॉमन डिफरेंस मुझे 2 दिख रहा है, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस 2 दिख गया, इसलिए हमें 2 दिख गया कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती तो कॉमन डिफरेंस माइनस में होता है, इसलिए डायरेक्ट ना निकाल कर आप उसे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से करिएगा। 4 - 2, क्योंकि डिफरेंस कभी भी फाइंड करना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन कॉमन डिफरेंस 2। कौन सा टर्म फाइंड करना है? 17th टर्म। ये n को रिप्रेजेंट करेगा, n = 7। 2 + 16 × 2 32, 34. Then the 17th term of this sequence is 34. Is that clear? Is that clear? nth टर्म के बारे में अगर किसी भी सीरीज के कोई भी टर्म फाइंड करना है, सिंपल सा फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। 34 सही है, यस सर।
ऑल थिंग इज क्लियर। ठीक है, ये तो जनरल टर्म की बात आ गई, किसी भी सीरीज की बात करनी है। अब अगर मुझे एपी की बात कर रहे हैं, अभी मुझे सीरीज के बारे में ये हुई एपी के जनरल टर्म के बारे में। अब एपी पे आते हैं, टू टाइप की होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8 डैश 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 20। लास्ट टर्म पता 2, 4। अगर लास्ट टर्म मुझे पता है तो इस समय पर हम नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी में सिर्फ इतना डिफरेंस है, फाइनाइट एपी में हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अभी मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, लेकिन लास्ट टर्म गिवन है। अगर लास्ट टर्म गिवन है देन दैट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। लास्ट टर्म नहीं पता है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। इज दैट क्लियर? यस सर। अब फाइनाइट एपी में अभी मैंने जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये इनफाइनाइट टर्म के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसे हम फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं। अब अगर फाइनाइट एपी में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हो तो इस समय पर जो an है वो लास्ट टर्म से रिप्लेस हो जाता है। L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइनाइट सीरीज है, उसी जगह पर हम जनरल टर्म में n की प्लेस पर l पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि मुझे n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल लिया था 2, 4, 6 डैश 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 20। Find the number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ये आपको क्लियर है तो आप आंसर भी बता सकते हैं, मैं बता दूंगा सही है गलत है। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स देखें। फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 2, लास्ट टर्म 27। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस l इक्वल्स टू 20, l इक्वल्स टू a 2 इधर ले आ रहे हैं 18 n माइनस 1 9 इक्वल्स टू n माइनस 1 n इक्वल्स टू 10। इस सीरीज में कितने टर्म होंगे? 10 टर्म होंगे। 7 इज अ रॉन्ग आंसर। 9 इज ऑल्सो रॉन्ग। -1 इस साइड लाओगे 10 हो जाएगा। अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फॉर्मूले से सीधे 10 आ रहा है। अदरवाइज जर्नल सा भी चेक कर सकते हो। अगर आंसर चेक करना है 2, 4, 6 इवन नंबर चल रहे हैं, 10 टर्म हो गए सीधे सीधे। a इक्वल्स टू 2
D equals to 4 minus 2 2 लास्ट टर्म 20 L equals to A plus L minus 1 into D 20 इधर ला रहे हैं 18 2 से कैंसिल आउट 9 9 plus 1 10 बोर्ड इज नॉट क्लियर एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन 2 4 6 डैश 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 20 फाइंड द nth टर्म a equals to 2 फर्स्ट टर्म d equals to 4 minus 2 2 l equals to 2 क्लियर हो रहा है क्वेश्चन क्लियर है अगेन एक क्वेश्चन मैं आपको देख रहा हूँ फाइंड करके वैल्यू बताओ 3 6 9 डैश डैश फाइंड 20th टर्म फाइंड 20th टर्म क्वेश्चन अगेन बोल रहा हूँ 3 6 9 डैश 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 फाइंड 20th टर्म nth टर्म अगर क्लियर है 3 6 9 आप भी ट्राई कीजिए फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस 3 n equals to 20 a20 a plus n minus 1 into d 60 is the right answer 20 3 20 minus 1 d3 into 3 so 60 is the right answer is that clear क्लियर है यह सब लोग बता दें ओके इज दैट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन -4 -7 -10 डैश 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 फाइंड 25th टर्म फाइंड 25th टर्म ट्राई कीजिए जो आंसर आता है मैच कीजिए फर्स्ट टर्म -4 d इक्वल्स टू -7 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 25 is equals to a plus 25 minus 1 into d first term -4 24 -3 -76 wrong 86 is a wrong answer -39 is also wrong -76 a equals to -4 अगेन देखिए फिर देखो अगर कहीं डाउट हो मैंने कहा ना कि
प्रोसेस से करोगे गलत नहीं होगा, डायरेक्ट में हमेशा गलती होगी। -76 इज राइट आंसर, -76 राइट आंसर। प्रोसेस वाइज चलोगे कभी गलत नहीं होगा, मैंने कहा डायरेक्ट में गलती होती है। गुड, डायरेक्ट में हमेशा गलती, क्योंकि अभी भी मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर सीरीज चल रही, -4 है, तो लास्ट टर्म कम होगा, प्लस में 95। इज दैट क्लियर? मैंने ब्रैकेट का यूज स्टार्टिंग से ध्यान रखना, कभी कभार डायरेक्ट करने पे खुद की गलती होती, आती हुई चीज़ गलत हो जाती है। एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन सही होगा। अभी तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज थी, अब इसके बाद एक थोड़ा सा कोडिट ले लेते हैं क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? गुड। ट्वेंटी 17 फाइन 10 टर्म, 20 17 14 डैश डैश डैश, फाइंड 10th टर्म। गुड, डिफरेंस इज -3, solve it। a equals to 20, yes, common difference is -3, सही है। आगे प्रोसेस कीजिए। b सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 एंड 10 47। अभी चेक कर लें। 47 इज अ रॉन्ग आंसर बिकॉज द डिफरेंस इज -3। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है तो 47 कैसे हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में 47 नहीं होगा, तो चेक करो। a10 इक्वल्स टू a प्लस 10 - 1 इंटू डी 29 -3 -7 7 किन किन लोगों का आया है? सक्षम, हेमंत नाथ, अनुजुक्ला, सक्षम, वेरी गुड। मतलब क्लियर हो गया? तो ये जनरल टर्म फाइंड करना है। गुड, -7 इज द राइट आंसर। गुड, इज दैट क्लियर? मतलब एपी में जनरल टर्म, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज हो, डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज हो, अदरवाइज टर्म माइनस में भी हो, टर्म निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। इज दैट क्लियर? यस और नो में लिखकर आंसर बता दीजिए। मतलब ये क्लियर है, यस लिख दीजिए, अगर किसी को भी डाउट है वो नो लिख दीजिए। ठीक, तो अब थोड़ा सा टर्म से ऊपर आ जाते हैं। अभी तो ये बहुत इजी आसान सी चीज थी। हमें एक सीरीज दे रखी है, जर्नल टर्म फाइंड करना है। गुड, मुझे एक सीरीज दे रखी है, कोई भी टर्म, 5th टर्म फाइंड करना है, 6th टर्म फाइंड करना है, 7th टर्म फाइंड करना है। आप सब टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे चेंज कर दे रहे हैं। अब मैं सीरीज नहीं दे रहा हूँ, मैं सीरीज ना देकर अभी जैसे मैं जर्नल टर्म फाइंड कर रहा था, अब एपी फाइंड करनी है। इफ nth term of AP is 7 - 3, if the nth term of AP is 7 - 3n, मुझे AP का जर्नल टर्म दिया हुआ है, AP फाइंड करने के लिए कहा गया। तो अगर मुझे कोई सीरीज फाइंड करनी है तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, एपी वही होगा जो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। टर्म और डिफरेंस जर्नल टर्म दिया हुआ है, जर्नल टर्म को किस चीज से रिप्रेजेंट किया था? an से। जर्नल टर्म को an से रिप्रेजेंट किया था।
मतलब AP का जनरल टर्म 7-3n है। ये मुझे दे रखा है, मुझे सीरीज फाइंड करना। सीरीज मतलब A1 होगा, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ऐसे डैश 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 अप टू इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे। nth टर्म ऑफ AP इज 7-3n। ऑडियो ना ठीक। nth टर्म किया है, nth टर्म को किस चीज से, जनरल टर्म को हम लोग an से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं क्लियर है और वीडियो इज बफरिंग, ठीक है, लिख लो। इफ nth टर्म ऑफ AP इज 7-3n, nth टर्म 7-3n जनरल टर्म दे रखा है। क्लियर? अब तो बफरिंग नहीं हो रहा है। an इक्वल्स टू 7-3n। अब दिख रहा है? यस नो? जनरल टर्म an इक्वल्स टू 7-3n विजिबल है या नो? यस। फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5 डैश डैश है। तो ये मेरे पास AP हो गई। अब गिवन क्या है, जनरल टर्म 7-3n। इस सीक्वेंस के हिसाब से देख लो, फर्स्ट टर्म A1 n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा A1 इक्वल्स टू 7-3 इंटू 1 4, n इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, A2 1 4 1 माइनस 2 डैश डैश डैश। गुड, सही है। एनी अदर? n इक्वल्स टू 3, 7-3 इंटू 3 माइनस 2। फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 डैश डैश डैश। देन AP इज 4 1 -2 डैश डैश डैश। इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक, तो ये आज की क्लास में जनरल टर्म सीक्वेंस फाइंड करना, अगर फाइनाइट सीरीज है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना सीखा। ये सारी चीज क्लियर है? कोई भी नंबर नहीं ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा सीरीज कैसी दी हुई है। अब सीरीज में अगर जनरल टर्म गिवन है, कोई नंबर नहीं ले सकते हो। सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड तक 4 डैश 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 समझ। नो सर, क्या चीज क्लियर नहीं है? जनरल टर्म फाइंड करना क्लियर है? इससे पहले सीक्वेंस गिवन है, कोई टर्म फाइंड करना है, क्लियर है? सीरीज दी हुई है, फाइनाइट सीरीज दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, इसका भी क्वेश्चन हो गया। एक जनरल टर्म दे रहा है, सीरीज मुझे फाइंड करनी है। कोई डाउट?
इतने क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, चाहे कौन साइज की हो, ml की हो, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मैं कुछ आप उसे ट्राई कीजिएगा। एनी डाउट इन दिस क्लास? यस और नो? डाउट है? यस सर लिख दो। कोई डाउट है? नो सर लिख दो। कोई डाउट नहीं है तो नो सर, नो सर, नो सर। ठीक, गुड इवनिंग का नेक्स्ट टाइम क्लासेस